अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर शहजाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से पिछले 2-3 दिन में बहुत डेवलपमेंट हुई है। यानी आप उनके केसेस ले लें, खुसूसन जो तोशा खाना केस है उस हवाले से अब पीर वाले दिन उसकी पेशी है और कहा जा रहा है कि वो बहुत अहम दिन है पीर का, अपनी वो समात के हवाले से, उस केस के हवाले से। उसके बाद जो इमरान खान साहब के दोस्त थे, जो उनके मशीर थे, जो उनके करीबी थे, उनके टन्योर में जब वो वज़ीर आज़म थे, उस हवाले से भी उनके भी बयानात मुख्तलिफ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वजह से भी इमरान खान साहब ख़बरों में हैं पिछले 2-3 दिन से। यानी आप देखें कि कल शब्बर ज़ैदी साहब जो FBR के चेयरमैन थे, उनका भी इंटरव्यू आया, उन्होंने भी कुछ बातें की। अब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं इमरान खान साहब के, वो करीब थे, उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने भी इमरान खान साहब पर मुख्तलिफ़ दावे किए हैं, मुख्तलिफ़ बातें की हैं। ये सारा कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाला वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो एक तो तोशा खाना केस है इमरान खान साहब पर, उस पर भी जो लास्ट उसकी हेयरिंग थी, जो समाअत हुई, उसमें इमरान खान साहब के वकला ने जज साहब से कहा कि जी आप आगे तारीख दे दें, जिस पर जज साहब ने कहा जी इमरान खान साहब तो आ ही नहीं रहे, इतनी यानी इसकी समातें हो गई हैं केस की। इमरान खान साहब सिर्फ 3 पेशियों पर हाज़िर हुए हैं, वो भी एक दफ़ा वो गिरफ़्तार थे और दूसरा एक बार उनकी गाड़ी में जाकर हाज़िरी लगवानी पड़ी और उसके अलावा सिर्फ वो एक दफ़ा आए हैं। बहरहाल अब पीर वाले दिन की उसकी जो है वो पेशी है, उसकी तारीख़ है, वो कहा यह जा रहा है कि पीर का दिन तोशा खाना केस में जो पीर वाले दिन की समाअत है वो बहुत अहम है, उसमें बहुत अहम कोई डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। उसके अलावा इमरान खान साहब के जो FBR के चेयरमैन थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, शब्बर ज़ैदी साहब, उन्होंने भी कल एक निजी TV को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ दावे किए हैं। यानी उनका कहना था कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो सोफ़े पर बैठे होते थे और प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे बुलाते थे, यानी इमरान खान साहब, और मुझे कहते थे ये शहजाद अकबर ये कह रहा है, बताओ अब कैसे करना है। और उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क की मैशियत के हवाले से, उसकी तबाही के हवाले से इमरान खान साहब को बताया, मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी दी, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। ये शब्बर ज़ैदी साहब का कहना अपने कल के इंटरव्यू में। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी अगर जब मैंने मुल्तान के ज़मींदारों को हाथ डाला तो शाह महमूद कुरैशी साहब कोई 40 के करीब MNAs को लेकर आ गए। फिर तंबाकू जो इंडस्ट्री है, तंबाकू फैक्ट्रीज़ हैं, उनको मैंने जब टैक्स नेट में लाने की बात की तो उन्होंने कहा जी हम टैक्स नहीं दे सकते। और वो असद कैसर साहब जो हैं वो अपने साथ MNAs को लेकर ये आ गए। यानी ये इमरान खान साहब के जो हैं वो आप कह लें कि नेगलिजेंसेस हैं या वो उन्होंने समझौता किया, ये दावे शब्बर ज़ैदी साहब का कहना था। अब इनके हवाले से भी तहकीकात तो होनी चाहिए कि ये वाकई मामला ऐसे इमरान खान साहब इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं। और दूसरा उसके साथ साथ अब मोहसिन बेग साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब के वो करीब भी रहे। अब उन्होंने पाकिस्तान के एक और सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब, उनके एक व्लॉग में उन्हें इंटरव्यू दिया और उसमें मोहसिन बेग साहब का कहना था कि जी इमरान खान साहब जो हैं इनके पार्टी में मैंने यानी बंदे में तोड़ के भी लाया, इनके साथ मैंने बंदे भी जोड़े और जिनमें चौधरी सरवर साहब का भी उन्होंने नाम लिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्हें फ़िनांशली भी मैंने अपने दोस्त अहबाब जो थे उनसे सपोर्ट वगैरह करवाई। और एक जो है मोहसिन बेग साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू का हवाला दिया, वो बात मोहसिन बेग साहब की नहीं है, यानी वो अगर आप वो देखें कहीं वो जो इंटरव्यू है तो उसमें वो बता रहे हैं और जावेद चौधरी साहब को वो कह रहे हैं कि आप ही के प्रोग्राम में जो टॉक शो उनका होता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि काफ़ी यानी को 2012-13 के करीब की उन्होंने बात बताई कि जस्टिस वजीहुद्दीन जो हैं वो मौजूद थे और मोहसिन बेग साहब ने कहा कि जी मैं मौजूद था। तो मैंने नहीं, उन्होंने कहा बल्कि जो जस्टिस वजीहुद्दीन थे उनका कहना था कि जी इमरान खान साहब 25 लाख रुपया हमसे महीना लेते हैं और वो ड्रग्स वगैरह पर वो पैसा जो है वो लगाते हैं वो सारा, और अब तो वो हमसे 50 लाख रुपए महीना की डिमांड उन्होंने शुरू कर दी। ये मोहसिन बेग का जो है वो कहना था। ज़ाहिर बात है वो जो इंटरव्यू होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनके चैनल में चला, वो भी कहीं पर मौजूद होगा। और ये जो जस्टिस वजीहुद्दीन साहब थे ये इमरान खान साहब की पार्टी में रहे हुए थे, बाद में इनके अख्तलाफात हो गए, जिस तरह भी मामलात चलते रहे।
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جی یہ کاروبار عمران خان صاحب کا ہے کوئی نہیں ہے، یہ ان کے بجلی کے بل کبھی کوئی بندہ دیتا ہے کبھی کوئی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ یعنی جو ان سے منسلک خواتین ہیں جن کے ساتھ ان کی دوستیاں رہتی ہیں یا جس طرح کے معاملات چلتے ہیں وہ عمران خان صاحب ان کا بھی پیسہ عمران خان صاحب کھاتے ہیں، اور یعنی ان سے پیسے لیتے ہیں ان پر لگاتے ہی نہیں ہیں، خود تو ان کا کام کاروبار تو ہے کوئی نہیں۔ یعنی یہ محسن بیگ صاحب کا اپنے اس انٹرویو میں جو ویلاگ ہے جاوید چودھری صاحب کا، اس میں ان کا کہنا تھا، اور یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، ایک نیا پنڈورا باغ سے کھل گیا ہے اس ویلاگ کے بعد۔ اب ان سارے معاملات کی جو ہے وہ تحقیقات تو ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ ان جو معاملات ہیں سارے، یہ جو باتیں ہیں شبر زیدی صاحب کی ہیں یا جتنی بھی سامنے آ رہی ہیں ان حوالے سے، کہ عمران خان صاحب کا اس میں کیا کردار ہے، ان میں کتنی حقیقت ہے، کتنا یہ افسانے ہیں یا کتنی یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ بہرحال کمنٹ باکس میں آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دینی ہے، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیں۔